अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल सारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसका ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप तमाम दोस्तों की बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। आप में से कुछ दोस्तों ने डिमांड की थी कि मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इनिशियल टेस्ट है उसको क्लियर करने की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनिशियल टेस्ट का जो फॉर्मेट है उसके हवाले से डिस्कस करूंगा कि किस तरह का टेस्ट जो है ना वो इनिशियल टेस्ट में आता है पाकिस्तान एयरफोर्स के। उसका जो है ना वो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे जो न्यू वीडियोस आती हैं वो आप तक पहुंच सकें। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियल टेस्ट फॉर्मेट। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। जो मेन मेजर कैटेगरीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकेंड वन इज़ एकेडमिक टेस्ट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं वो 80 से 90 होते हैं। ठीक है, और उन उन जो 80-90 जो एमसीक्यूज होते हैं उनको आपने 30 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। और दूसरे एकेडमिक टेस्ट होता है जिसके टोटल एमसीक्यूज 50 होते हैं। वो जो 50 एमसीक्यूज होते हैं वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी हो सकते हैं, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ में से भी हो सकते हैं। कुछ पोर्शन होते हैं, ठीक है, 50 में से हो सकता है कि 10 इंग्लिश के हों, 10 मैथ के हों, 10 फिजिक्स के हों और बाकी के जो 20 हैं वो इनके मिक्स हों, जनरल नॉलेज के हों, पाक स्टडीज़ के हों, इस्लामिक स्टडीज़ के हों। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं बैच टू बैच। अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको इसके जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड करूंगा कि इनको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। 2 तरह का टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो उसमें वो वर्डिंग के हवाले से होता है, मतलब कि कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। जिसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये स्क्रीन आपके सामने है। ये एक आईएसएसबी की वेबसाइट है। आईएसएसबी की जो प्रिपरेशन करवाते हैं जो इनिशियल टेस्ट के बाद होता है, तो उनकी वेबसाइट से मैं आपको कुछ डेमो देना चाह रहा हूँ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट एज सन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी एंड ए। वो कह रहा है कि ए जो है ना वो फादर है बी का, लेकिन बी जो है वो ए का सन नहीं है। तो बी और ए में किस तरह का रिलेशन है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ये सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपने अपने माइंड को यूज़ करना है। ठीक है ना, तो सोचना है। ठीक है ना, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से और जल्दी आप जो है ना इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम्स में उनका उनमें इतना कोई टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर अगर 90 एमसीक्यूज हैं उसके लिए 30 मिनट है, मतलब ये कि 1 मिनट के अंदर आपने 3 एमसीक्यूज करने। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करें। डू प्रैक्टिस, एक चीज़ माइंड में बिठा लें, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप इस टेस्ट को कर पाएंगे। अच्छा, अब ये सवाल है, देखें अगर आपने गौर किया हो कि ए जो है वो बी का फादर है लेकिन बी जो है ना वो ए का सन नहीं है, तो क्या एक बाप और बच्चे के दरमियान सिर्फ सन का रिलेशन होता है या डॉटर का भी होता है? तो यकीनन अगर बी सन नहीं है तो क्या होगा, डॉटर होगा। ये डॉटर की ऑप्शन आपके सामने है, आपने इसको क्लिक करना है और मूव कर जाना। अच्छा, इसी तरीके से एसेंस इज टू फ्लावर, मतलब जो फ्लावर होता है उसकी खुशबू होती है। तो इसी तरीके से ओवन की क्या होती है, हीट होती है, वेपर होती है, स्टीम होती है या आइस होती है? यकीनन हीट होती है। दैट्स गुड। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, मेरी जो माँ है वो आपके भाई की बहन है। देन व्हाट इज द रिलेशन एम आई टू यू, तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन हो? तो यकीनन अगर उस बच्चे की जो माँ है वो आपके भाई की सिस्टर है तो आपकी भी तो सिस्टर हुई ना। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो रिलेशन क्या होगा आपको और उस बच्चे का, नेफ्यू का। ठीक है ना, तो वो आपका भांजा है।
भांजा है। वट इज वन इज आउट ऑफ लिस्ट, विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, इसमें से कौन सा है जो डिफरेंट है? बफेलो, काओ, गोट, हॉर्स। देखिए अब जो बफेलो, काओ और गोट है वो हलाल जानवर हैं जो दूध देते हैं, जो हॉर्स है वो दूध नहीं देता, ठीक है, तो हॉर्स जो है ना वो इनमें से मुख्तलिफ है। विच विल कम नेक्स्ट इफ 16, 12, 28 देन 8 4 क्या, 16 जमा 12 इज इक्वल टू 28, ठीक है। इसी तरीके से 8 जमा 4 इज इक्वल टू 12, तो इसका 12 इस तरह आएगा। इस तरह की सीरीज होंगी, मुख्तलिफ हो सकता है जिसमें मल्टीप्लाई करना हो, किसी में एडिशन करना हो, किसी में सब्ट्रैक्शन करना हो। मोस्टली जो होते हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के होते हैं। तो इस तरह की सीरीज़ अगर आपके पास आए तो आपने उनको लाजमी अच्छे तरीके से करना है। वट विल बी द नेक्स्ट नंबर, अब इसमें से बताएं कि इसमें से नेक्स्ट नंबर कौन सा है। 62, 31, 39, 17, 20। अब आप अगर गौर से देखें तो इसमें क्या है, 62 का हाफ कितना है, 31, ठीक है, 62 का हाफ 31। इसी तरीके से 34 का हाफ कितना है, 17। इसी तरीके से 20 का हाफ कितना होगा, 10, ये 10 है। इसको सिर्फ आपने क्लिक करने में, दैट्स इट। अच्छा, ट्रैवल इज टू दिस एज लेटर इज टू दिस, ठीक है। अब ट्रैवल को उसने कन्वर्ट कर दिया डिजिट्स में, तो वो कह रहा है कि इसी तरह लेटर जो है ना वो डिजिट्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब ट्रैवल को देखें, ट्रैवल के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो लेटर में आ रहे हैं, तो आपने जस्ट ये देख लेना, टी की जगह पे क्या है, 4 है, ठीक है, और लेटर में टी का है 3rd नंबर पे, तो इसका मतलब यह है कि जो डिजिट बनेगा उसके 3rd नंबर पे 4 आएगा। 3rd नंबर पे किस किस के 4 है, एक इसके है 4, एक इसके 4, इन दोनों को अब हमने फोकस करना है, पहले वाले को और 4th वाले को। दूसरे नंबर पे आ जाता है आर, आर की जगह हमने 5 लिखा था, और आर लेटर के अंदर कहाँ है, लास्ट में है। तो हमने देखना है कि कौन इन दोनों में से कौन सा डिजिट ऐसा है जिसके आखिर में 5, दोनों के आखिर में 5 आ रहा है। अभी तक दोनों को हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ए, ए उसने रिप्लेस किया 1 के साथ, तो दूसरे नंबर पे 1 आना चाहिए। दूसरे नंबर पे 1 किस में है, फर्स्ट वन पे, ये देखिए 6 1 4 3 5, तो ये लेटर का नंबर बनेगा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जर, मतलब कि इसको छोटे से बड़े में अगर हम अरेंज करें, देन व्हाट विल बी द मिडिल नंबर ऑफ दिस। छोटे से बड़े नंबर में ऑलरेडी अरेंज है 7 9 11 13 15, इसका मिडिल क्या होगा, 2 इधर वाले 2 इधर वाले, तो ये मिडिल कौन सा है, 11, तो ये 11 इसका आंसर है। दैट्स इट, बहुत ही आसान। सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कि यार बंदा सोच ही नहीं सके कि यार इतना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन की, उतना जल्दी आप इस तरह की सिचुएशन से निकलेंगे। प्रिवेंट मीन्स द सेम मीनिंग एज प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट अपने आप को बचाना, मीन्स द सेम मीनिंग, कैसे, उसका सिनोनिम आपने लिखना है, मूव, अवॉइड, केयर, फेयर। अब देखें केयर जो है ना वो ख्याल रखने के मुतरादिफ है, ठीक है, प्रिवेंट का मतलब भी ख्याल रखना होता है, ठीक है, तो ये केयर इसका आंसर होगा। व्हाट इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, मई, जून, जुलाई, संडे। अब जो मई जून जुलाई है वो मंथ के नाम है, और संडे जो है वो दिन का नाम है, तो जो संडे है वो डिफरेंट है, तो संडे को हम मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। व्हाट लेटर कम इन द फॉलोइंग सीरीज, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी के बाद सी डी ई, ये 3 का गैप आ गया, उसके बाद एफ, एफ के बाद फिर जी, जी के बाद फिर एच आई जे, ठीक है, एच आई जे 3 का गैप आ गया, फिर के के बाद फिर फौरन क्या, आई आएगा, ठीक है, सॉरी, के के बाद एल, ठीक है, एल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो गैप आ रही थी वो जी और के दरमियान आ गए, इसलिए के फौरन बाद उसका नेक्स्ट लेटर आ गया, ठीक है। सोचना है, थिंक एंड सॉल्व। फिश इज टू स्विम, जो फिश है वो स्विम करती है, तो बर्ड्स क्या करता है, फ्लाई करता है, यकीनन, ठीक है। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन 1 2 4 5 6 7। अब 1 2 के बाद 3 का गैप आया, 4 5 के बाद 6 का गैप आया, फिर 7 के बाद 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 के बाद फिर एक गैप आएगा, ठीक है, तो 7 के बाद 8 आएगा, ठीक है। विच वन इज फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन जो है वो एक किस्म की रैकेट्स के साथ या बैट के साथ खेला जाता है, जो फुटबॉल है वो सिर्फ एक बॉल होती है जो हिट करने से खेली जाती है, जो फुटबॉल है वो डिफरेंट है। फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है ना, अब इसमें से भी ऑड, इग्लू, हट, ऑफिस, हाउस, ठीक है, अब इसमें से बताओ ये तीनों जो है वो जगह,
ये देखें, ये तीनों जो है ना वो हट, ऑफिस, हाउस, ये तीनों जो है वो क्या है, वो किस्म की कुछ ऑफिस या कुछ जगह है जहाँ पे आप बैठते हैं, एक लोग एक अननोन किस्म का नाम है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना वो वर्बल में आएंगे आपके पास ना, कि आपने थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना, उसको सॉल्व करना। अब मैं आपको बताता हूँ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो नॉन वर्बल है, ये बनाए क्यों गए हैं। नॉन वर्बल जो है वो इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक ज़माना होता था, ऐसे तमाम लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनकी इंटेलिजेंस को जज करने के लिए नॉन वर्बल जो है ना वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा शेप्स की सूरत में होते हैं, तो इनको अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे अब वो कह रहा है कि ये दिस शेप इज टू दिस, मतलब ये शेप ऐसे बन गई है, तो ये शेप जो है नेक्स्ट वाली वो कैसे बनेगी। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये शेप है, इसको उसने क्या किया हुआ है, इस शेप को उसने सिर्फ वन टाइम जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज उसने रोटेट किया हुआ है। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये देखें ये शेप बन गई, ये वाला जो एरो था ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज उसने इसको कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से ये जो शेप है इसको अगर हम वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यकीनन ये वाला जो एरो है इसका फेस नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के टाइम ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ इसका फेस हो जाएगा, ये नीचे की तरफ। अब सिर्फ ये जो दो ऑप्शन है उसमें नीचे की तरफ है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये नीचे की तरफ होगा तो ये वाला जो एरो है जिसके दोनों सिरों पे वो एरो बना हुआ है तो वो ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये दोनों में इस तरफ है। अब बाकी रह जाती है इसकी बात, सिर्फ ये वाला जो एरो आपने देखना है, तो इस एरो को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वन टाइम प्रेस करते हैं तो मूव, तो उसकी क्या डायरेक्शन बनेगी, तो उसकी डायरेक्शन ये बनेगी, तो इसका आंसर डी बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो इसका आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपने गौर से देखना है, सोचना है कि इसमें क्या होगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन की और बेहतरीन तरीके से आपको टेस्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट आंसर। देखें, ये ट्राइंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसने क्या किया है, इसको 180 डिग्री पे उसको उसने कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, ये एक हाफ सर्कल है, उसके अंदर स्टार है, तो इसको भी 180 डिग्री के ऊपर उसने रोटेट करेंगे तो ये आंसर बनेगा। ये दो हैं जो बने हुए हैं। ठीक है ना, तो लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसका आंसर ए वाला बनता है, क्योंकि इसमें जो स्टार की जो थोड़ी सी स्टार की जो डायरेक्शन है वो ए वाली बनती है। ठीक है, तो आपने इसको गौर से देखना है। ठीक है, फाइंड द करेक्ट आंसर। अब ये शेप जो है ना वो उसको कन्वर्ट कर दी उसने इसके अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये शेप कैसे कन्वर्ट होगी। ये देखें, अगर गौर से देखें तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को उसने सिर्फ इसमें से निकाल दिया। इसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है, तो ये सिर्फ जो ट्राइंगल है वो निकल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सी को देखें, ये सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये देखें आप, सबसे सबसे बाहर जो है ना वो स्केयर है, स्केयर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, इसको अगर हम उसने शिफ्ट कर दिए इस शेप के अंदर, मतलब कि जो अंदर वाली शेप थी वो सबसे बाहर, फिर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर जो सबसे बाहर था। हमने इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे बाहर रेक्टेंगल आ जाएगी, रेक्टेंगल किसके बाहर है, इसके बाहर है, फिर उसके उसके बाद फिर ट्राइंगल आ जाएगी, ये ट्राइंगल आ गई है, फिर उसके बाद फिर सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखें जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो फेस है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब बी वाली जो ऑप्शन है हमारी डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा ये वाला देखें, फाइंड द करेक्ट आंसर। ये एक ट्राइंगल बना दी है। ठीक है, उसमें सिर्फ जो है ना वो ये सर्कल है और ऊपर उसके कुछ स्केयर्स रखे हुए हैं, तो इसको जब उसने कन्वर्ट किया इसके अंदर, तो आप ये देखें कि ये जो स्वैप कर दिए हैं, जो ब्लैक की जगह वाइट आ गए हैं, वाइट की जगह ब्लैक चले गए। ठीक है, ये स्केयर और सर्कल जो है ना वो उल्टे हो गए। ठीक है ना, इनको इन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी है। इसी तरीके से एज इट इज़ जो इसका आंसर होगा वो एज इट इज़ होगा, तो यही, और इसमें भी इन्होंने देखें वाइट की जगह वाइट, वाइट की जगह वाइट, मतलब ये यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है ना, तो दोनों ने आपस में अगर चेंज भी कर लेंगे जगह तो ये वाइट वाइट ही रहेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये जो स्क्वायर है तो ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ये ब्लैक एंड वाइट जब अपनी जगह चेंज करेंगे तो ये वाली ऑप्शन बन जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये भी एक बड़ा ये जो एक शेप है वो कह रहा है कि इसको हमने सिर्फ एक गौर से देखें तो सिर्फ इन्होंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज अगर ये मूव करते हैं तो ये देखें ये एरो है, इसका फेस ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो इसका शेप नीचे की तरफ, तो डी इसका आंसर है। ठीक है,
तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। ये आपको बताने का मकसद ये है कि देखिए, मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आप कोई बेहतरीन किस्म की कोई जो हार्ड बुक है वो परचेज़ कर लें, डोगर की ले लें या कोई भी ले लें। तो उससे आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वो आप अच्छे तरीके से उसको कर सकें। ठीक है ना? तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं थोड़ा-सा डेमो दे दूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो एग्ज़ाम्स में आएँगे, ठीक है? तो आपने इनको दोबारा देखना है, मेरी वीडियो को भी दोबारा देखें, समझें, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है? लॉजिक्स को समझने की कोशिश करें। ये देखें, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे इसी तरह के क्वेश्चंस आएँगे। तो आपने इनकी लॉजिक्स को समझना है कि किस तरह की लॉजिक्स हैं, तो ये हो जाएँगे इंशाल्लाह। सिर्फ़ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो पोर्शन रह जाता है, सेकंड पोर्शन एकेडमिक का। तो अच्छा अच्छा, जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना, वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें टाइम का बहुत इशू होता है। मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइम इसमें शॉर्ट होता है। जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कम से कम वक्त में आप बेहतरीन करके और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आप करें। जो एकेडमिक है उसकी कोई भी बुक ले लें आप, उसके इंग्लिश के, मैथ के, फिजिक्स के, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है, तो वो हो जाएगा, आसान होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मेरे से पूछें, मैं हर तरह का जो जवाब है वो आपको दूंगा। तो बाकी कोई भी चीज़ अगर आपने जानना चाहते हैं तो अ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई इसके ऊपर मज़ीद कोई डिटेल वीडियोस और भी बनाऊँगा, ठीक है। इसके इंटरव्यूज़ के हवाले से और आईएसएसपी के हवाले से भी मैं फ्यूचर में आपके लिए कोई वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।